इस वीडियो में लास्ट के महीने में एग्जाम की तैयारी कैसे की जाती है, टॉपर्स कैसे तैयार करते हैं, ये सब हम आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो को वो लोग बिल्कुल मिस मत करना जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, खासकर वो स्टूडेंट जो क्लास 10th में। तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो को हम लोग कुछ पार्ट में बांटने वाले हैं। दूसरा पार्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। पार्ट 1 में आइए जानते हैं क्या क्या करना है हमें। इसमें पहला आपको ये काम करना है कि सिलेबस को पूर्णतः कंप्लीट करके ही जाना है। एग्जाम देने का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि डरना नहीं है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस में रहना है हमें। ये सब आप कैसे कंप्लीट करोगे आगे बताते हैं। सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए यूट्यूब से 1 शॉट का रिवीजन करो। सिलेबस आपका ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। हर सब्जेक्ट को ऐसे आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि नंबर जो है हर एक सब्जेक्ट में लाना है आपको। अब एग्जाम देने का एक्सपीरियंस आएगा कहाँ से, अर्थात पेपर कैसे लिखना है, ये सब आपको आना चाहिए, क्योंकि यहीं से लिख कर जाओगे। एक्सपीरियंस आपको यहीं से मिलेगा, तभी वहाँ पे काम देगा। नहीं तो कुछ बच्चे यहाँ से कुछ करते ही नहीं, एग्जाम में बैठेंगे, अब वहाँ पे अपना एक्सपीरियंस लगाने लगेंगे, कुछ फायदा होने वाला नहीं। आपको पहले यहीं से ही हल करके जाना है, क्योंकि आपके पास वहाँ टाइम कम होगा। उस टाइम को आप कैसे बचाओगे, ये आपके पास कहाँ से आएगा, एग्जाम देने के एक्सपीरियंस से। अब ये एग्जाम कहाँ देने जाओगे, देखो जितने मॉडल पेपर हैं भाई, सब अंसाल खरीदे होगे, वहां से मॉडल पेपर निकालो और घड़ी रख दो सामने, टाइमर लगा दो, हल करना स्टार्ट कर दो। और एक और कहां से आ सकता है, जो आपके स्कूल कोचिंग में टेस्ट हो, हाफ ईयरली एग्जाम हो, वहां से अच्छे से प्रश्न को हल करो, वहीं से आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। आप खुद से घर पर भी ऐसे कर सकते हो। एक बात याद रखना, टॉपर हर चीज अलग नहीं करते हैं, अलग तरीके से करते हैं, तभी वो जाके टॉप करते हैं। आप में से ही किसी न किसी को टॉप करना है, इस बात को याद रख। अब इंग्लिश पेपर का एग्जाम्पल ले लो। आपका इंग्लिश कमजोर है, आपको एनसीईआरटी का 1 शॉट देखना चाहिए। रिवीजन देखते रहो, यूट्यूब पे बहुत सारे मिलेंगे। मैथ के लिए हम आपको एक बात बता दें, मैथ के लिए एक ही ब्रह्मास्त्र है, एक फार्मूला याद रख लो कि सवाल प्रोपोर्शनल टू कॉन्फिडेंस। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, जितना सवाल को सॉल्व करोगे इस सब्जेक्ट में आप उतना ही कॉन्फिडेंस रहोगे। इसका भी आपको 1 शॉट रिवीजन प्रतिदिन करना है। और इसके साथ आपको एक बात और बता दें, या इसको अगले पार्ट में जोड़ लेना, मेक ए मिस्टेक बुक। इतना सब करने के बाद आपको एक मिस्टेक बुक बनाना है। जिस सवाल में आपको दिक्कत हो, मिस्टेक बुक में लिखो और यूट्यूब से पढ़ो, उसको सॉल्व करो, रिवीजन करते रहना, क्योंकि आप उस मिस्टेक बुक में आपको वही लिखना है जो आपको आता नहीं रहे होगा, या आप कहीं ना कहीं गलती करते रहोगे, उसी को लिखोगे तो एग्जाम टाइम उसको बना रहेगा। तो आपको देख कर रिविजन करके जाओगे, अच्छा नंबर ला सकते हो। सेम ऐसे साइंस पेपर का 1 शॉट रिविजन करो। 1 शॉट रिविजन का मतलब यह है कि आपको चैप्टर वाइज 1 शॉट रिविजन करना है। ये सब रिविजन सबसे कम समय में आपको यूट्यूब पे मिल सकता है। अपने हिसाब से जो टीचर आपको अच्छे लगे वहां से रिवीजन आप करते रहिए। और अगर आप क्लास अभी जा रहे हो तो क्लास में जाओ, ध्यान से सुनो, क्योंकि सुनने से ही 80% आपको आएगा। 20% तो आप यहाँ पे घर पे आओगे, रिवीजन करोगे, आपको तैयार होगा। यूट्यूब का साथ लो, हर सब्जेक्ट का टीचर चुन लो। चैप्टर खत्म होने के बाद लास्ट में इसका आप रिवीजन जरूर देखिएगा। 1 शॉट का रिवीजन आपको जरूर तैयार होना चाहिए। और रिवीजन बहुत जरूरी है, इस बात को याद रखना। आपको बहुत आता रहे, आप रिवीजन नहीं करोगे तो बाद में आप फंस जाओगे, कि आपको उतना जल्दी से आपको हल नहीं कर पाओगे। याद रखना, रिवीजन से ही आप प्रश्न को जल्दी हल कर सकते हो। और हम आपको बता दें कि टॉपर्स के भी प्री बोर्ड में बहुत कम नंबर आते हैं। अब सोच रहे होगे कि ये बोर्ड में कैसे फोड़ कर आते हैं अपना भाई, इतना अच्छा परसेंट कैसे ला पाते हैं। तो इसका रीजन एक ही है कि स्कूल के टीचर स्ट्रिक्ट कॉपी चेक करते हैं, ताकि तुम पढ़ते रहो भाई। अगर वहां से 100%, 90%, 98% ऐसे पाते रहोगे तो आप पढ़ना बंद कर दोगे। तो इसलिए प्री बोर्ड में कम नंबर देखकर डिमोटिवेट बिल्कुल मत होना। बोर्ड में आप बहुत अच्छा करोगे। बोर्ड पेपर सिंपल होता है, बहुत ही आसान होता है, बस टाइम मैनेजमेंट करना आपको आना चाहिए। वो कहाँ से सीखोगे, अभ्यास से। जहाँ पे घर पे अभ्यास करोगे वही आपको वहाँ काम देगा। अब सवाल उठता है तो भाई समय तो बहुत कम है, लास्ट टाइम में क्या करें। लास्ट टाइम में कमजोर सब्जेक्ट पर ध्यान दो, जैसे एसएसटी हो गया, साइंस हो गया, मैथ, ये सब आपका कमजोर होगा, तो इन पर अभी से ध्यान देना स्टार्ट कर दो। अभी 10, 15, 20 दिन जो बचा है, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न को, और जो प्रश्न आपको लगे कि एग्जाम में आ सकता है, इन सभी को मिस्टेक बुक में लिख लो और उससे आप रिवीजन करते रहो। अब जाते जाते आपको एक बोनस टिप दे दे कि सोशल मीडिया से दूर रहो, जैसे इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप आदि से दूरी बनाए रखो। क्योंकि एक वीडियो देखने जाओगे तब तक देखते रहोगे जब तक आपका नेट पैक न खत्म हो जाए, तो आप सो ना। फिर उसके बाद आपका टाइम खराब होगा, फिर सोचोगे फालतू का सोशल मीडिया भाई वेस्ट है, इसको खत्म करो। इस पे जाना नहीं है। हाँ, जाना है आपको कहाँ पे, यूट्यूब पे। लेकिन आपको यूट्यूब पे जाना है, और किस मकसद से जाना है, लेक्चर लेते रहना है। आप वहाँ इसी मकसद से जाओगे।